मित्रों, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है मृत्यु के बाद क्या होता है। हम सब इस जीवन को जीते हैं, सपने देखते हैं, परिवार बनाते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह शरीर खत्म हो जाता है तब आत्मा कहां जाती है? क्या वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है या फिर किसी नए शरीर में जन्म लेती है? गरुड़ पुराण हमें इस रहस्य का स्पष्ट उत्तर देता है। यह शास्त्र बताता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगली यात्रा शुरू करती है और अंततः पुनर्जन्म पाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय आत्मा बड़ी वेदना से शरीर को छोड़ती है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों तो मृत्यु सहज और शांत होती है, परंतु पापी प्राणी की मृत्यु बहुत कष्टदायक होती है। उसके प्राण निकालने के लिए यमदूत आते हैं। वे आत्मा को खींचकर शरीर से बाहर निकालते हैं। उस समय प्राणी अपने चारों ओर अपने परिवार वालों को देखता है जो उसके शरीर के पास रो रहे होते हैं, लेकिन आत्मा उनके बीच होते हुए भी कुछ कह नहीं पाती। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक घर के आसपास ही रहती है। पहले 10 दिनों तक वह बार बार अपने प्रियजनों को देखती है। उसकी इच्छाएं अधूरी रहती हैं। कभी वह अपने बच्चों से लिपटने की कोशिश करती है, कभी अपनी पत्नी को पुकारती है, कभी अपने घर में प्रवेश करना चाहती है, पर कोई भी उसे देख नहीं पाता। इसीलिए शास्त्रों में 10 दिनों तक श्राद्ध और भोजन का विधान है, क्योंकि आत्मा को सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 11वें और 12वें दिन आत्मा का मार्ग यमलोक की ओर मुड़ने लगता है और 13वें दिन पिंडदान के बाद आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिससे वह लंबी यात्रा के लिए सक्षम हो जाती है। अब आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है। यह यात्रा बहुत कठिन और डरावनी बताई गई है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह मार्ग अग्नि, कांटे और भयावह नदियों से भरा होता है। आत्मा को कभी जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ता है, कभी बर्फ जैसी ठंडी नदियों को पार करना पड़ता है, कभी उसे तेज हवा, कभी अंधेरी घाटियां डराती हैं। यमदूत आत्मा को ले जाते हैं और हर कदम पर उसके कर्मों का बोझ उसे महसूस होता है। जो व्यक्ति पापी होता है उसकी यात्रा और भी कष्टदायक हो जाती है। अंततः आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां एक भव्य दरबार होता है। यमराज सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास चित्रगुप्त खड़े रहते हैं। चित्रगुप्त आत्मा के जीवन भर का लेखा जोखा खोल कर रखते हैं। हर छोटा बड़ा पाप और हर पुण्य पढ़ा जाता है। किसी से कुछ छुपा नहीं होता। फिर यमराज न्याय करते हैं। यदि आत्मा ने अधिक पाप किया हो तो उसे नरक भेजा जाता है। यदि उसने पुण्य कमाए हो तो उसे स्वर्ग मिलता है और फिर तय होता है कि आत्मा को अगला जन्म कहां मिलेगा। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि आत्मा पापी हो तो उसे नरक की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कभी उसे जलती हुई अग्नि में डाला जाता है, कभी उसे लोहे के कांटों पर गिराया जाता है, कभी उसे खौलते तेल की कड़ाही में फेंका जाता है। लेकिन यदि आत्मा पुण्यवान हो तो उसे स्वर्ग का सुख दिया जाता है। वहां दिव्य पुष्पों से सजे उद्यान होते हैं, गंधर्वों का संगीत होता है, अमृत समान भोजन मिलता है। परंतु मित्रों, ध्यान रखिए, नरक और स्वर्ग दोनों ही अस्थाई हैं। जब पाप का दंड या पुण्य का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा को फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का अगला जन्म कैसे तय होता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि यह केवल आत्मा के कर्मों और इच्छाओं पर निर्भर करता है। जिसने अधूरे सपने छोड़े वह फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उन इच्छाओं को पूरा करता है। जिसने पाप किए उसे पहले नरक में दंड मिलता है, फिर नीच योनि में जन्म मिलता है, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में। जिसने बहुत पुण्य किया उसे स्वर्ग मिलता है और फिर वह किसी अच्छे परिवार में जन्म लेता है। जिसने ईश्वर का भजन किया और सत्य मार्ग अपनाया उसे पुनर्जन्म से मुक्ति भी मिल सकती है, यानी मोक्ष। जब आत्मा को नया जन्म लेना होता है तब वह माता पिता के कर्मों और भाग्य के अनुसार गर्भ में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा अपने पिछले जन्मों को याद करती है। वह गर्भ में प्रार्थना करती है, हे प्रभु,
इस बार मैं अच्छे कर्म करूंगा, भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही शिशु का जन्म होता है, माया का पर्दा उसकी स्मृति पर पड़ जाता है। इसलिए कोई भी अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रखता। मित्रों, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक नए जीवन की शुरुआत है। आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि सदा अच्छे कर्म करो, सत्य और धर्म का पालन करो, दूसरों की सेवा करो और भगवान का भजन करो, क्योंकि यही कर्म तय करेंगे कि आपका अगला जन्म कहां होगा। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।